नाइन्थ क्लास की साइंस में चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे हैं, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीव जितने प्रकार के हमारी अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं उनमें विभिन्नताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि जो जीवों में विभिन्नता है वो क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। वी ऑल नो दैट देयर आर abundant of living organism present on the earth। हम सभी जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। Many organisms are not identical to each other। Many organisms are not identical to each other। उनमें से जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक जैसी समानताएं नहीं पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की समानताएं पाई जाती है। जो ऑर्गेनिजम्स है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। दिस वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ये जो वैरायटी है अर्थ के ऊपर रहने वाले जीव जंतुओं के अंदर, इसी वैरायटी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अलग अलग तरह के जीव जंतु जो अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। Biologists have identified and classified more than 1.7 million species of organisms on this earth। जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या किया था, वो क्लासिफाइड करते हैं जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं नियर बाई अर्थ के ऊपर लगभग 1.7 मिलियन स्पीसीज पाई जाती हैं ऑर्गेनिज्म की अर्थ के ऊपर, ऐसा हमारे बायोलॉजिस्ट बताते हैं। तो उनको हम क्लासिफाइड कैसे कर सकते हैं, अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि उनको एक कैटेगरी के अंदर, स्पेशल कैटेगरी के अंदर रखा जाए, जिससे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में अलग अलग हम स्टडी कर सकें। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ी उनकी क्लासिफिकेशन की। तो किस बेस के ऊपर हमने क्लासिफिकेशन किया ऑर्गेनिजम्स का, जो एंशिएंट टाइम के जो हमारे बायोलॉजिस्ट थे एरिस्टोटल क्लासिफाइड लिविंग बीइंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। जो एरिस्टोटल थे उसने क्या किया था, हैबिटेट्स यानी कि उनके जो निवास स्थान है, उनका रहने का जो स्थान है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफाइड किया था जीव जंतुओं को। तो किन कैटेगरी में डिवाइड किया था उन्होंने, दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक कैटेगरी वो जो जीव जंतु वाटर के अंदर रहते हैं, दूसरा उन्होंने किया था जीव जंतु जो कि जमीन के ऊपर रहते हैं। बट इनकी जो क्लासिफिकेशन थी उसके अलावा भी जो वाटर में जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनमें बहुत सारी असमानताएं थी, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु थे, और जमीन के ऊपर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के जीव जंतु थे। तो इसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने नियर बाई क्लासिफिकेशन किया था। किस बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन किया था, हमारे पास कितने रीजन है, बहुत सारे रीजन है जिनके बेसिस के ऊपर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने जीव जंतु उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, नंबर ऑफ सेल्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी विभिन्नताएं जीव जंतुओं में देखी गई और इनके बेसिस के ऊपर उनका क्लासिफिकेशन किया गया। तो नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।